चलिए गाइज, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ या फिर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी किस तरीके के मेजर्स लेने चाहिए और ये ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया है, इसकी ज़रूरत क्यों वहाँ पड़ती है। तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं गाइस। डेफिनेशन कहती है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड लैक्टेटिंग पीरियड एंड टू द चिल्ड्रन at the age of 5 with an aim of providing health, improving health condition is called maternal and child health। यानी कि माँ को और बच्चे को ड्यूरिंग द सेफ पीरियड, यानी कि प्रेगनेंसी, माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेटिंग पीरियड, लैक्टेटिंग यानी कि जब वो बच्चे को दूध पिला रही हो तब, जब डिलीवरी होने के टाइम तब, इन सारे पीरियड्स में जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मदर को, और बच्चे को जब वो बच्चा 5 साल की एज तक के बच्चे को, यानी कि उसका वैक्सीनेशन, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सारी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो आ जाती हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर में। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव रखा क्यों गया है। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का ये होता है कि माँ और बच्चा अगर स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ समाज होगा, स्वस्थ समाज होगा तो समाज का विकास होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सरकार बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है माँ और बच्चे की देखभाल में। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ प्रेगनेंसी। जो भी हॉस्पिटल्स हो, हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन हो, नर्सिंग होम हो, वहाँ पर प्रेगनेंसी जो हो सेफ हो, सेफ डिलीवरी हो। ठीक है, एंश्योर गुड हेल्थ टू द प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, सही सलाह दी जाए, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी दवाइयाँ जो हैं सर्विस सेंटर्स में, हेल्थ केयर सेंटर्स में, PHC CHC सेंटर में फ्री प्रोवाइड कराई जाए, यानी माँ की देखभाल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहे सरकार का। ठीक है, प्रोवाइड सेफ अबॉर्शन बाय ट्रेन्ड पर्सनल्स, यानी कि अगर इन केस कोई ऐसी समस्या आती है कि हमें डिलीवरी बीच में अबॉर्ट करनी पड़ जाए या टर्मिनेट करनी पड़ जाए प्रेगनेंसी, तो उस समय आप जो वहाँ पर मौजूद गायनेकोलॉजिस्ट या फिर ऑब्स्ट्रिशियन होना चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए, नौसिखिए नहीं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कुछ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको कहीं ना कहीं अबॉर्शन में किस तरीके के मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट के तहत क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से लोग, इसके बारे में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, और प्रोवाइड हेल्प इन हेल्दी बेबी बर्थ, वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, क्लीनिनेस टू प्रेग्नेंट। यहाँ पर क्या है कि बच्चा पैदा होने के बाद आपको क्या करना है कि बेबी इजीली, आसानी से सेफ बर्थ हो जाए। ठीक है, बच्चा आसानी से पैदा हो बिना किसी दिक्कत समस्या के, और साफ़ सफाई रखी जाए। बच्चा पैदा होने पर उसको वैक्सीन दिया जाए और मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टिटनेस का वैक्सीन दिया जाए ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। ठीक है, और प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव राइट। रिप्रोडक्टिव राइट का मतलब होता है कि अगर इन केस में किसी भी रीज़न से, जैसे अगर आप मान लें कि रिप्रोडक्टिव राइट होता है कि ये माँ को हक होता है कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है या नहीं, या वो अगर उसकी जान को खतरा है, अगर माँ कॉन्शियस है या डिसीजन लेना चाहती है कि मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचाया जाए, तो ये मदर का राइट होता है कि डॉक्टर उसकी बात माने कि मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचाया जाए। लेकिन इन केस में अगर बच्चा पैदा होने वाली बात होती है और मदर अनकॉन्शियस होती है, तो उस समय राइट जो है फादर के पास चला जाता है। तो अनकॉन्शियस कंडीशन में यही होता है कि माँ की जान को पहली प्रायोरिटी दी जाती है बच्चे के बजाय। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा मूवीज़ वगैरह में कि माँ को दोनों में से एक को बचा सकते हैं, माँ को या बच्चे को, तो उस समय फादर के ऊपर बहुत ही बड़ा मतलब ये कन्फ्यूजन होता है एकदम कि अब हमें डिसीजन दे दिया गया तो अब हमें क्या करना चाहिए, एकदम आपको डिलेमा में डाल देते हैं कि सडनली डिसीजन लीजिए किसको बचाएं। तो उस केस में इंसान कोशिश करता है कि मदर को बचाया जाए। ठीक है, और ये जो सर्विसेज होती हैं ये माँ और बच्चे तक पहुँचे, इसलिए छोटे से लेके बड़े लेवल तक सारे सर्विस सेंटर्स, सारे हेल्थ प्रोवाइडर्स, हेल्थ सर्विस सेंटर्स या हॉस्पिटल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखिए, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस आर लेड इन अ कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी में एक तरीके से बिछा होता है ये कि माँ और बच्चे की देखभाल को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। तो
किस किस नेटवर्क से पहला फैला होता है ये सब सेंटर्स, PHC सेंटर यानी पब्लिक हेल्थ केयर, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स आर ऑल्सो, जैसे कि वंदे मातरम स्कीम वगैरह में प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट क्लिनिक्स को एड करती है कि अगर आप सेफ डिलीवरी या प्रेगनेंसी कराते हैं तो सरकार उन्हें एड करती है, चाहे वो इक्विपमेंट्स में हो चाहे दवाइयों में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कमिश्नर होता है, हेड होता है, वो इन सारे प्राइवेट सेंटर्स को सुविधाएं प्रोवाइड करता है और रैंकिंग भी करता है प्राइवेट सेक्टर को अकॉर्डिंग टू कि कितने नंबर ऑफ डिलीवरी उस प्राइवेट सेंटर में हो रही हैं, तो उस हिसाब से रैंकिंग अच्छी होती है। अगर जितनी ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं उतनी ज़्यादा सर्विस जो है, उतनी ज़्यादा मदद जो है गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को करता है। और वंदे मातरम स्कीम के तहत कोई भी क्लिनिक या नर्सिंग सेंटर या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट नर्सिंग होम गवर्नमेंट के साथ मिलके माँ और बच्चा की हेल्थ में, जच्चा बच्चा की सेहत में योगदान दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है माँ और बच्चे की देखभाल में, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि माँ और बच्चे की देखभाल में इन्वॉल्व क्या क्या होता है, ठीक है। केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ की कैसे देखभाल करी जाती है, ठीक है। पहली बात तो न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, साग सब्जी पूरक आहार होना चाहिए, पालक, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स होने चाहिए। ज़रूरी न्यूट्रिशन में मिनरल्स में आयरन आ जाता है, आयरन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मदर एनीमिक हो सकती है, ठीक है। अगर एनीमिक हो, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं थायराइड की इश्यूज़ ना हो जाए बच्चे को या माँ को, ठीक है। और आयोडीन की कमी से बच्चे का दिमाग कम विकसित होता है, तो या पोलियो की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेल्थ एग्जामिनेशन, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि ऐसा बोला गया है कि हर 7 महीने तक कम से कम एक बार आपको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और 8वें और 9वें महीने में कम से कम 2 बार हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। अगर कोई बीमारी हो वो पहले डायग्नोज हो जाती है, हो सकती है बच्चे और माँ को दोनों को बचाया जा सकता है, या फिर मेडिकेशन किया जा सकता है कि माँ को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे तक ना पहुँचे। अगर मदर एनीमिक है, खून की कमी है या सडनली कोई ब्लीडिंग हो जाती है तो ये सारी चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं पहले से, तो मदद मिलती है, ठीक है। क्लीनलीनेस, यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान रखना, कि अगर माँ साफ़ सफाई रखेगी तो डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, कॉलरा जैसी बीमारी से वो बच सकती है, और वो बचेगी तो बच्चे को ऑब्वियस सी बात है नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की बीमारियों से, या अगर आप कोई भी खाना खाएं साफ़ सफाई से खाएं, आप अपने इंटीमेट एरियाज क्लीन रखें, क्योंकि यूट्रस में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो बच्चे तक पहुँच सकता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज में यानी कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज, लाइक कि सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाएं, शाम को मॉर्निंग वॉक पे जाएं। अगर डॉक्टर के कहा है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, ठीक है, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, ट्रैवलिंग ना करें, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, ठीक है। और अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, इस तरीके की सलाह जो है माँ को दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन में टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूरी होता है जो कि 3 साल तक प्रोटेक्ट करता है। एक माँ को 2 महीने के गैप में लगाया जाता है जो कि 3 साल तक आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी जानकारी आपको सर्विस सेंटर्स में लेनी चाहिए, PHC CHC सेंटर्स में लेनी चाहिए और फ्री इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि अब डिलीवरी के टाइम पर माँ की देखभाल कैसी करी जाती है। अगर तुरंत लेबर पेन जब शुरू हो जाते हैं तो तुरंत हमें उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। 24/7 डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। इमीडिएट आपको एम्बुलेंस का नंबर आपके पास होना चाहिए। वहाँ पर ब्लड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि अगर मानिए आपको सी सेक्शन करना पड़ जाए, सी सेक्शन यानी कि आपको सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ जाए जिसमें सर्जरी होती है, उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो इमीडिएटली ब्लड अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ पर ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए, यानी कि डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, नर्स होने, कंपाउंडर अवेलेबल, यानी 3 से 4 लोग वहाँ पर एक ट्रेंड होने चाहिए, एक मिडवाइफ होनी, ANM GNM होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। टेक अ नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, पहले टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल वंस द लेबर पेन स्टार्ट, ठीक है। लिक्विड डाइट शुड बी गिवन, ऐसे टाइम पे आपको लिक्विड डाइट देने के लिए बोला जाता है, बर्फ खाने के लिए बोला जाता है या गर्म मिल्क देने के लिए बोला जाता है, यानी कि लिक्विड, ताकि जो है डिलीवरी आसानी से हो सके। आस्क फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार उनको यूरिन करने के लिए या
टॉयलेट जाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। एंश्योर टू द कंप्लीट लेबर एंश्योर टू कंप्लीट द लेबर विद पेशेंस एंड टेकन केयर विद लव एंड सिक्योरिटी, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग लेबर पेन माँ को कहा जाता है कि आप कॉपरेट करें, आप पूरा लेबर पेन करें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि मदर बहुत जल्दी थक जाती है, तो उनको हिम्मत बनानी चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं तो आसपास के लोग भी स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि उस समय आप उनकी हिम्मत बना के रखें और उनको प्यार और विश्वास के साथ उन्हें ट्रीट करें, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग डिलीवरी है। डिलीवरी हो जाने के बाद माँ और बच्चे की देखभाल, ठीक है। सर्व विद एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होता है और लेबर पेन, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो हमें एडिशनली हेल्दी डाइट देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना पड़ता है, ठीक है। इन्फेंट शुड बी केप्ट विद क्लीन, तुरंत बच्चा जो पैदा हुआ है उसको तुरंत साफ़ करना चाहिए, तुरंत धो धा के, यानी कि पूरा उसको क्लीन कर देना चाहिए। उसके ऊपर जो भी मदर के पेट से निकलने के बाद उसके ऊपर जो भी गंदा या ब्लड वगैरह या वूम का म्यूकस या वाटर लगा होता है उसे साफ कर देना चाहिए, ठीक है। कोलेस्ट्रम से फीड करना। कोलेस्ट्रम क्या होता है कि माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसमें बहुत सारी इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी यानी कि आगे जाने पर उसकी इम्यूनिटी जो बिल्ड करती है बच्चे की, वो माँ के पहले दूध से मिलती है, तो तुरंत माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोला जाता है बच्चे को, ठीक है। मदर शुड बी केप्ट क्लीन सो दैट द बेबी मे नॉट कैच एनी इन्फेक्शन बोला जाता है। देखिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है कि कई बार मदर्स क्या होती हैं अपने आप को ठीक से साफ नहीं करती हैं और इसकी वजह से ब्रेस्ट में निपल्स जो है अनक्लीन रह जाते हैं और बेबी उसी पे फीड करता है, तो उससे बच्चे को कोई भी इन्फेक्शियस बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो मदर को कहा जाता है कि आप फ्रीक्वेंटली अपनी क्लीनिंग करें, साफ सफाई करें, हाइजीन रखें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें माँ की देखभाल में आती है। अब हम बात करेंगे इन्फेंट हेल्थ केयर में बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, ठीक है। ये भी बात है, ये टॉपिक ओके गाइस। अब हम बात कर लेते हैं इन्फेंट हेल्थ केयर की, ठीक है। इन्फेंट यानी कि अभी जैसे ही प्रेगनेंसी हुई है, अभी डिलीवरी हुई है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो हमें इमीडिएटली बच्चे को उल्टा करके चेक करते हैं ना। आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि बच्चा पैदा करते ही उसे टांग से पकड़ के उल्टा करते हैं और उसे थपथपाते हैं। ये देखते हैं सबसे पहले कि बच्चा कॉन्शियस है कि नहीं, और जैसे ही बच्चा रोता है तो उसकी कॉन्शियसनेस पता चल जाती है कि हाँ बच्चा ठीक है। और उल्टा करने का मेन रीज़न होता है कि उसके मुंह में, नाक में अगर कोई फ्लूइड फंसा हुआ हो, कुछ भी म्यूकस फंसा हुआ हो, तो वो निकल जाए, जिससे ब्लॉकेज खुल जाए और वो आराम से ब्रीथ कर सके, सांस ले सके बच्चा, ठीक है। बेबी शुड बी रैप्ड विद क्लीन क्लॉथ एंड केप्ट वार्म, तुरंत बच्चे को एक साफ सुथरे तौलिए में उसे रैप करना चाहिए, तुरंत उसे गर्माहट प्रोवाइड करनी चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कट विद स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो उसकी नाभि होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसे तुरंत ही 2 क्लिप लगा के एक स्टेराइल यानी कि स्टेराइलाइज यानी कि माइक्रोब्स और बैक्टीरिया से फ्री सीजर से तुरंत कट करना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। मदर्स मिल्क इज इनसफिशिएंट देन लिक्विड शुड बी प्रोवाइडेड टू द इन्फेंट। जैसे कि अगर कई बार ऐसा होता है कि तुरंत ही माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बच्चा दिया जाता है कोलेस्ट्रम प्रोवाइड कराने के, जो कि माँ का पहला दूध होता है जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड। कई बार उस केस में अगर सफिशिएंटली वो दूध नहीं पैदा हो पा रहा होता है, नहीं मिल पा रहा होता है, तो उस केस में हम बच्चे को बाहर से फ्लूइड्स देते हैं जिसमें न्यूट्रिशन हम जो सेम एज मदर्स मिल्क, माँ के दूध जितना जो न्यूट्रिटिव लिक्विड हम बच्चे को हम इंजेक्ट करते हैं या हम उसे पिलाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इन्फेंट केयर में कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए तो हमें क्या ज़रूरी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। गाइस ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होता है और ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि आपको बोला ब्रेस्ट फीडिंग में गाइस माँ का जो दूध होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए पूरक आहार होता है। उसमें ज़रूरी एक 6 महीने के लिए एक नवजात बच्चे के लिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह अभी बाहर आया है बच्चा, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो एक उस हिसाब से माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है और इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। 6 महीने के लिए कॉन्स्टेंटली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोला जाता है, ठीक है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिशन, यानी कि अगर बच्चे को पहला दूध पिला रही है तो ये है कि उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसका पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ
बच्चा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी डेवलप होगा। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है गाइस ब्रेस्ट फीडिंग के, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, ये पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए आपको कोई इसमें एडिशनल कोई डाइट इन्वॉल्व या कोई न्यूट्रिशन इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कंटेन एंटीबॉडीज, बिल्ड इम्यूनिटी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज लाइक डायरिया, एलर्जी, सिकनेस, ओबेसिटी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज लाइक कैंसर एंड डायबिटीज। ठीक है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बॉडी में आपके एंटीबॉडीज बिल्ड करता है, जिससे आपको डायरिया, सिकनेस, इस तरीके की प्रॉब्लम, एलर्जीज, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है, और बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर या डायबिटीज से भी खतरे से आपको बचता है, क्योंकि कैंसरस सेल को डेवलप नहीं होने देता है ये। ठीक है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, यानी कि ऑल टाइम अवेलेबल है, इट इज़ क्योंकि ये बॉडी के अंदर ही बन रहा है, आपको बाहर से परचेज नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। नहीं, आपको इसके परचेज नहीं करना, आपको इस पर कोई पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा है। हाँ, बट आपको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा है मतलब ये नहीं है कि आप ये इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली, आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है माँ को। ठीक है, स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन, कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ और बच्चे का जो है बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, इजीली डाइजेस्टेड, ये इस तरीके से बना होता है कि आराम से डाइजेस्ट होता है, कोई बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि बच्चे को खाना डाइजेस्ट हो जाए इसलिए ग्राइप वाटर वगैरह पिलाते हैं, लेकिन ग्राइप वाटर आई थिंक 6 महीने तक नहीं पिलाते, 6 महीने के बाद पिलाते हैं। ठीक है, और अपसेट स्टमक नहीं होती है, डायरिया की प्रॉब्लम नहीं होती है, बेबीज हैव हेल्दी वेट, जो ब्रेस्ट फीड पे बच्चे 6 महीने तक प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बच्चे हेल्दी वेट के होते हैं, उनको डायबिटीज़ जैसी बीमारी नहीं होती है, मोटापा नहीं होता, ओबेसिटी नहीं होती है, हाइयर IQ होता है, मतलब जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे पलते हैं, बड़े होते हैं, उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बड़ा होता है, यानी कि उनमें समझने की क्षमता, चीज़ों को ग्रास्प करने की क्षमता और बॉडी एक्टिव होना, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, मदर्स मिल्क हमेशा अवेलेबल होता है, यानी कि आपको जब ब्रेस्ट फीड करानी हो तो आपको कहीं जाके उसे परचेज नहीं करना है, इट इज़ ऑल टाइम अवेलेबल। ठीक है, क्लीन एंड फ्रेश एंड राइट एंड टेम्परेचर, साफ़ सुथरा होता है क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, बॉडी से आ रहा है तो इमीडिएट वो साफ़ होता है, आपको उसे बॉयल करके उसके माइक्रोब्स किल नहीं करने हैं, उसको अब हमेशा राइट टेम्परेचर पे होता है, राइट टेम्परेचर पे होता है, फ्रेश होता है, क्लीन होता है। ठीक है, नो बॉटल्स, आपको उसको बॉटल में फीड नहीं करना होता है तो आपको बॉटल साफ़ नहीं करनी पड़ती, यू कैन डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड फ्रॉम योर ब्रेस्ट, तो आप डायरेक्टली फीड कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट से। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं मदर्स मिल्क के। ठीक है, माँ के लिए क्या है, माँ के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम जानते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में मदर्स को किस तरीके से फ़ायदा होता है, मदर्स को इस तरीके से फ़ायदा होता है कि उन्हें अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा नहीं होता है, कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो उनका वेट, बॉडी वेट जो बढ़ा हुआ होता है वो वापस नॉर्मल हो, जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तब तक हेविली जो आपकी बॉडी का जो फैट होता है वो न्यूट्रलाइज हो रहा होता है, वो फैट कट रहा होता है। साथ ही साथ जो है माँ और बच्चे के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये जो एडवांटेजेस हैं ये मदर के लिए भी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि जब तक मदर जो है ब्रेस्ट फीड कर रही है तो वो नेचुरली अपने ओन जो बॉडी वेट था उसका पहले बच्चा होने से पहले वो वापस उसमें वो आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इल इफेक्ट्स ऑफ बॉटल फीडिंग, यानी कि पैक्ड फूड जो हम बच्चे को देते हैं एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ मदर्स मिल्क।